नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तराखंड के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म 8 नवंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 29 नवंबर 2024 है। दोस्तों, इसका एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन करवाती है और इसके अंदर टोटल 2000 वैकेंसी आई है, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड है। आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी एज क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है, और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, इसके अंदर आपकी एज केवल 18 से 22 साल के बीच है, लेकिन अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी होने के साथ एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 27 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसकी इशूइंग डेट 1 जनवरी 2024 से लेकर 29 नवंबर 2024 के बीच हो और जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की इनकम पर बेस्ड हो और साथ ही में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए मान्य भी हो। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए भी एक कंडीशन है, और वो ये है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी केवल 3 साल के लिए है। तो अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट की इशूइंग डेट 26 नवंबर 2021 से पहले की है तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट या तो अपडेट करवा लीजिए या फिर नया बनवा लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं 26 नवंबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है यानी कि 26 नवंबर 2024, तो इस डेट तक आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ा दी जाती है तो उस डेट तक आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होता है। पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और दूसरी स्टेज में आपका रिटन टेस्ट होगा। आइए दोस्तों, फिजिकल टेस्ट को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाएगा। अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 157.50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी चेस्ट 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड यानी कि फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह से पर्वतीय क्षेत्र या एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी चेस्ट 76.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक नंबर होते हैं और ये टोटल 5 एक्टिविटीज होती हैं और सभी एक्टिविटीज के टोटल 100 नंबर होते हैं, जिसमें से आपको हर एक एक्टिविटी में 50% नंबर तो लाने होंगे। जैसे कि पहली एक्टिविटी में आपको क्रिकेट बॉल थ्रो करना होगा और ये एक्टिविटी 20 नंबर की होती है। इसमें बीच वाले कॉलम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है। अगर आप क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर तक फेंकते हैं तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर 55 मीटर तक फेंकते हैं तो 12 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आप 70 मीटर तक फेंक देते हैं तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पहली एक्टिविटी 20 नंबर की है तो आपको 20 का 50% यानी कि 10 नंबर तो लाने होंगे। तो इसके अंदर आपको क्रिकेट बॉल थ्रो कम से कम 50 मीटर तक तो फेंकनी होगी, तभी आपको 10 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही बाकी एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि लॉन्ग जंप, चिनिंग अप, बैठक, दंड, दौड़ और चाल, जिन्हें आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास हो जाते हैं तो इसके बाद आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जो 100 नंबर का होता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने होते हैं, जैसे कि अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से 45 नंबर तो लाने होंगे, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से 35 नंबर तो लाने होंगे, तभी आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको और ज्यादा नंबर लाने होंगे। दोस्तों, अगर आप रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपकी किसी एक आंख का विजन 6/6 का होना चाहिए और दूसरी आंख का विजन 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। अगर इसको सिंपल शब्दों में समझा जाए तो अगर आप राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी राइट आई का विजन 6/6 का होना चाहिए, और अगर आप लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं या फिर आप लेफ्टी हैं तो आपकी लेफ्ट आई का विजन 6/6 का होना चाहिए। इसके साथ ही मेडिकल बोर्ड में आपका नॉक नी, फ्लैट फुट, कलर ब्लाइंडनेस, हियरिंग टेस्ट जैसे कई परीक्षण किए जाएंगे।
अगर आप किसी भी टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको फाइनली बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपसे एक बॉन्ड भरवाया जाएगा जिसकी वैलिडिटी 5 साल की होगी। इस बॉन्ड के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन ये होगी कि आप 5 साल तक अपनी सर्विस देंगे। अगर आप 5 साल से पहले कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन करते हैं या इससे त्याग पत्र देते हैं तो आपको अभी तक जितनी भी सैलरी मिली है और ट्रेनिंग के दौरान जितना भी आप पर खर्च किया गया है वो सारा भुगतान आपको पुलिस विभाग को करना होगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच होगी। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।